नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि मुश्किल में है मथुरा के डीएम नवनीत सिंह चहल। डीएम नवनीत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। 12 मई को हाई कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। एचसी ने पेंशन भुगतान के मामले में नाराजगी जताई है। अदालत की सख्ती के बाद मुश्किल में मथुरा के डीएम आ गए हैं। अदालत ने आदेश का पालन न करने पर दोषी माना है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है। डीएम का आदेश सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना, ये एचसी ने कहा है और एचसी ने पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन ना करने पर इनको दोषी माना गया है। आदेश का पालन नहीं किया था। अदालत के आदेश का पालन ना करने पर इनको दोषी माना गया है और अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला कोर्ट ने ये लिया है। एचसी ने पेंशन भुगतान करने का आदेश दिया था और इन्होंने यह आदेश नहीं माना, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। एचसी ने पेंशन भुगतान के मामले में ये नाराजगी जताते हुए ये सख्त फैसला, आपको बता दें कि अदालत की सख्ती के बाद मुश्किल में आ गए हैं मथुरा के डीएम। अदालत ने आदेश दिया है। आपको बता दें कि अदालत के आदेश का पालन न करने पर इनको दोषी माना गया है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला, आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि डीएम का आदेश सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना। एचसी ने पेंशन के भुगतान करने का आदेश दिया था और इन्होंने उस आदेश का पालन नहीं किया और इसी बात पर एचसी ने इनको दोषी माना है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मथुरा के डीएम की परेशानियां बढ़ रही हैं। मुश्किल में आ गए हैं मथुरा के डीएम। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 3157 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 26 मरीजों की मौत हो गई है और अब तक अगर कुल कोरोना से मौत की बात करें तो 5,23,860 के पार मौतें कुल हुई हैं कोरोना से। और अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या 19,500 है। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। इस बार बच्चों को भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। सबसे खराब बात यह है कि बच्चे भी इस बार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और एक्टिव केसेस 19,500 हो गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 3,157 आए हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे में 26 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो गई है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं और भारत में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में 3,157 केसेस सामने आए हैं और इसके अलावा 24 घंटे में 26 मरीजों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सबकी चिंता बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें करते हैं, अधिकारियों को खास दिशा निर्देश देते हैं, जानकारियां भी लेते हैं कि किस तरह से कोरोना के हालात पर काबू पाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि लखनऊ से खबर आ रही है। माउंट फोर्ट स्कूल में छात्र सहित 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कैथेड्रल की शिक्षिका के पति व छात्र की और छात्र के पिता की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। लखनऊ में लगातार एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। माउंट फोर्ट में छात्र जो हैं कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कक्षा 7वीं के छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। छात्र के संपर्क में आने वाले दूसरे छात्रों की भी जांच कराई जा रही है और आपको बता दें कि लखनऊ में 20 से अधिक छात्र छात्राएं, शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कई सारे शिक्षक भी यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और इस बार का कोरोना सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बार बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है इस बार, लेकिन कोरोना एक बार फिर से वापस आ गया है। लोगों को कोरोना फिर से डराने लग गया है। अब स्कूल में कोरोना के केसेस मिल रहे हैं, बच्चे भी कोरोना से संक्रमित मिल रहे हैं। नीलेश चौहान हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। नीलेश का रुख करेंगे। नीलेश, लखनऊ में ये जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इनके साथ के और बच्चे भी होंगे, उनके लिए भी जांच के आदेश दिए गए हैं कि उनकी जांच की जाएगी। क्या लगता है कितने बच्चे और मिल सकते हैं?
देखिए बिल्कुल, अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी लखनऊ में जो स्कूल कॉलेज है वहां पर कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी के करीब आधा दर्जन स्कूल हैं जहां पर लगातार कोरोना संक्रमित छात्र छात्राएं पाई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी में कोरोना पैर पसार रहा है, उसके बावजूद भी स्कूलों में जो है सीटिंग जो प्लान है वो अभी चेंज नहीं किया गया है। लगातार एक के बाद एक बच्चे सट के बैठ रहे हैं, एक साथ लंच कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज की अगर हम बात करें तो मोनफोर्ट स्कूल में भी कोरोना से संक्रमित छात्र पाए गए, जिसके बाद हड़कंप मचा है और छात्र के संपर्क में आने वाले जितने भी दूसरे छात्र हैं, दूसरी कक्षाओं के छात्र हैं, उन सबका टेस्टिंग कराई जा रही है कि क्या उनमें से कुछ और लोग भी कोरोना पॉजिटिव मिल सकते हैं। मोनफोर्ट कॉलेज की बात करें तो छात्र समेत 26 ऐसे लोग हैं जो छात्र के संपर्क में आए थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके अलावा राजधानी का कैथेड्रल स्कूल है, वहां पर भी एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद जब टेस्टिंग हुई तो 2 छात्राएं और निकलकर सामने आई। दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात कर ले तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। उसके साथ साथ लामार्ट्स स्कूल की बात करें तो स्कूल राजधानी के अंदर लामार्ट्स स्कूल से ही कोरोना पॉजिटिव छात्र छात्राओं के मिलने की शुरुआत हुई थी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब जरूरत है स्वास्थ्य महकमे की कि वो स्कूलों में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जो है रफ्तार बढ़ाए, ताकि जो छात्र छात्राएं हैं उनको कोरोना संक्रमित होने से रोका जा सके। लगातार राजधानी के अलग अलग स्कूलों से खबरें आ रही हैं कि वहां पर पढ़ने वाले छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। जी नीलेश, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर बैठकें करते हैं। आज भी उन्होंने टीम 9 के साथ बैठक की और कोरोना की स्थिति को लेकर भी चर्चा करते हैं, अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। लेकिन स्कूलों में ये लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि ये स्थिति तो पहले से साफ थी कि कोरोना संक्रमण की जो ये दर आई है इसमें बच्चे सबसे ज्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे ही चपेट में आ रहे हैं। तो स्कूलों में लापरवाही क्यों हो रही है? देखिए स्कूलों में लापरवाही इसलिए भी हो रही है क्योंकि ना जिला प्रशासन की कोई टीम ऐसी बनाई गई है जो स्कूलों में जाकर निरीक्षण करे, ना ही स्वास्थ्य महकमे की कोई ऐसी टीम है जो स्कूलों में जाकर जो कोरोना की एडवाइजरी उसका पालन कराने के लिए सख्त निर्देश दे सके। तो इसी का नतीजा है कि स्कूलों में जो छात्र छात्राएं हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। साफ तौर पे ये देखा जाता है कि जब स्कूल सुबह खुलता है तो एक वैन से 10-10 बच्चे लाए जाते हैं जहां पर कोरोना संक्रमण फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ऐसी स्थिति में अगर स्कूलों के लिए कोई एक एडवाइजरी नहीं जारी की गई, जिसको लेकर जो है अगर सख्ती नहीं दिखाई गई, तो आने वाले समय में राजधानी के तमाम स्कूल ऐसे होंगे जहां पर जो छोटे छोटे छात्र छात्राएं हैं उनको जो है संक्रमित पाया जाएगा और उसके बाद स्थितियां बदल सकती हैं, लोग परेशान हो सकते हैं, क्योंकि लगातार सरकार तो अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन ये हीला हवाली अधिकारियों की है। इसका नतीजा है कि जो स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं वो अब कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम ओवरऑल आंकड़ा देखें तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो इस समय कोरोना के चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं। हालांकि वयस्क जो लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, इसलिए वो कोरोना से बच जा रहे हैं। लेकिन कोरोना का खतरा टला नहीं है। साफ तौर पे पहले भी डॉक्टरों ने कहा था कि पहले बुजुर्गों को कोरोना ने अटैक किया, उसके बाद जो 40 साल के उम्र के लोग थे उनके ऊपर कोरोना ने अटैक किया। अब जो है छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके ऊपर कोरोना का खतरा बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में लखनऊ के जो सीएमओ हैं उनको व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज के लिए एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो स्कूल के अंदर जो क्लासरूम है वहाँ पर सीटिंग प्लान चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो है 2 गज की जो दूरी है उसको मेंटेन किया जा सके और कोरोना के खतरा को टाला जा सके। अब देखना होगा कि कब तक ये व्यवस्थाएं राजधानी में दुरुस्त होती हैं। जी, तो एक बात ये भी है कि नीलेश, अगर प्रशासन और सरकार अगर सख्त है तो लोगों को भी सख्त होना चाहिए। लोगों को भी अपने आप को खुद ही इस चीज़ को समझाना चाहिए कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब इस तरह से जो लापरवाही है वो नहीं चलेगी। चलिए नीलेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। नोएडा का मामला है, गार्डन गलेरिया मॉल में पीट कर हत्या का मामला जो सामने आया था। आपको बता दें कि लॉस्ट लेमन्स बार के मालिक लव डिंगरा से पूछताछ पुलिस कर रही है। करीब 3 घंटे तक थाने में बुलाकर उनसे पूछताछ की गई है। सहयोग करने की शर्तों पर डिंगरा को पुलिस ने छोड़ दिया है। बार मालिक की संलिप्तता मिलने पर गिरफ्तारी उनकी होगी, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और जानकारियां जुटाने की कोशिश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। सहयोग करने की शर्तों पर डिंगरा को पुलिस ने छोड़ा है। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ गए। निशांत का रुख करेंगे। निशांत, पुलिस हर पॉइंट पर इस मामले में पूछताछ कर रही है और हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं उनसे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है?
हाँ देखिए, गार्डन गलेरिया जो लॉस्ट सेवन रेस्टोरेंट है उसके मालिक लव ढींगरा को पुलिस ने हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर लगभग 3 घंटे पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस से जो लव ढींगरा है उसने कहा है कि मैं पुलिस की जो कार्रवाई में सहयोग करूंगा, जांच में सहयोग करूंगा। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अगर जो इसमें संलिप्तता पाई गई तो इनकी गिरफ्तारी की जाएगी, इनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन अभी जो है जो लव ढींगरा है, जो रेस्टोरेंट का मालिक है, उसका दोस्त सामने नहीं आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसको लेकर 3 घंटे लगभग पूछताछ की गई थाना 39 में कोतवाली में बुलाकर, और जिसको छोड़ा गया। जी, मतलब पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और कोशिश में लगी हुई कि जल्द से जल्द आरोपी जो है वो पकड़ा जाए, और इस मामले की जांच पुलिस शुरू से ही लगातार सख्ती से कर रही है। चलिए निशांत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे, बरेली की खबर है। पश्चिमी यूपी के सबसे बड़ा शराब घोटाला का मामला सामने आया है। एसआईटी ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। शराब कारोबारी मनोज जायसवाल समेत 25 लोग इसमें दोषी करार पाए गए हैं। चार्जशीट में साल भर में करीब 35 करोड़ का राजस्व नुकसान शराब माफिया ने आबकारी अफसरों की साठगांठ से घोटाला किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि इसमें जो आबकारी अफसर हैं उनकी भी संलिप्तता सामने आई है। बताया जा रहा है कि सरकारी अफसरों की साठगांठ से ये घोटाला किया गया है, बड़ा नुकसान इसमें हुआ है। संवाददाता अयाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अयाज का रुख करेंगे। अयाज, क्या जानकारी मिल पा रही है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझाइए। जी, बताना चाहूंगा, पश्चिम यूपी का सबसे बड़ा शराब घोटाला है। ये एसआईटी ने विवेचना पूरी कर ली है, चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। इसमें डिस्टिलरी मालिक पिरले अनेजा, शराब कारोबारी मनोज जायसवाल बरेली के हैं ये, और अजय जायसवाल समेत 25 लोगों को दोषी करार दिया गया है। चार्जशीट के मुताबिक कहें तो माफिया आबकारी साठगांठ के जितने आबकारी अफसर हैं उनसे माफियाओं ने साठगांठ करके करीब 35 करोड़ से अधिक का राजस्व का नुकसान सरकार को पहुंचाया है। तो इसको कहीं ना कहीं बड़े नुकसान के तौर पे देखा जा रहा है। इसमें अब चार्जशीट दाखिल हुई है, और इसमें सबसे अहम बात यह है, शासन के निर्देश पर भी एसटीएफ ने डिस्टिलरी पर छापा मारा था, और उसमें जब वहां से डिस्टिलरी से गेट पास के ट्रकों को 2 ट्रक ऐसे थे जो वहां से निकाले गए थे चोरी से, वो वहां पे उनमें से एक ट्रक पहुंचा था बरेली पहुंचते एसटीएफ जांच करते करते जब बरेली पहुंची तो इसका जब खुलासा हुआ तब इन्हें पकड़ा गया। और ये कानपुर और उन्नाव के शराब कारोबारी वगैरह, और इसमें बरेली के कारोबारी जो हैं, इसमें कई 24 मार्च से 21 से हरसुनगला के पास बरेली में पकड़ी गई थी शराब से भरा एक ट्रक। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सरकार को नुकसान है। अब इन पे चार्जशीट दाखिल हुई है, अब देखना होगा आगे किस तरीके से। और भी कई शराब माफिया जो हैं बरेली में वो सरकार के निशाने पे हैं, और यूपी में भी सरकार जिस तरीके से माफियाओं पे और बुलडोजर चला रही है, और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, इसको लेकर के योगी सरकार सख्त है। तो अब ये बरेली का मामला बड़ा मामला है, इसमें अब देखना होगा आगे किस तरीके की और क्या कार्रवाई होती है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, खबर गाजीपुर से है, जहां भारतीय रेल जहां एक और पूरे विश्व के सबसे बड़े संसाधनों में से एक मानी जाती है, तो वहीं इसके यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी वह कितनी गंभीर रहती है, इसको लेकर मॉक ड्रिल किया गया। गाजीपुर जीआरपी थाने का ये पूरा मामला है। पुलिस बल के और अन्य सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने मुस्तैदी से मॉक ड्रिल की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर, ये श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय रेलवे के निर्देशन में जो है, यानी आपदाओं के दृष्टिगत किस तरीके से उस आपदाओं में हम जनता का सहयोग करते हुए आपदाओं से निपट सकते हैं, उसी के क्रम में सर यह आज एक ड्रिल किया गया था। ये किस तरह का मॉक ड्रिल था, क्या किया गया था? सर, इसमें हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेट नंबर 1 के पास एक बैग पड़ा हुआ है जिसमें बम है। इस सूचना के आधार पर सर मैं आरपीएफ का सहयोग लेते हुए और कोतवाली जनपद के कोतवाली नगर को सूचना देते हुए उक्त सूचना का वो किस तरीके से मैं उस पर नियंत्रण कर सकता हूं, उसका अभ्यास मैंने किया। फिर ये कानपुर एसपी आउटर अजीत कुमार सिन्हा ने कार्रवाई की है। एसपी आउटर ने कई चौकी इंचार्ज के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। 7 थाना प्रभारी और 15 चौकी प्रभारियों के तबादले किए गए हैं। काम में लापरवाही बरतने वाले
चौकी इंचार्ज के तबादले किए गए हैं। थाना प्रभारी नरबल और थाना अध्यक्ष साड़ को लाइन हाजिर किया गया है और ये बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। 7 चौकी प्रभारी के काम में बदलाव किया गया है और 15 चौकी प्रभारियों के तबादले किए गए हैं। काम में लापरवाही बरतने का इन पर आरोप है और लापरवाही बरतने के आरोप की वजह से ये तबादले किए गए हैं। चौकी इंचार्ज के तबादले किए गए हैं। थाना प्रभारी नरबल और थाना अध्यक्ष साड़ को लाइन हाजिर भी किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है, तबादले किए गए हैं, लाइन हाजिर किया गया है। लापरवाही बरतने का आरोप लगा है, चौकी इंचार्ज के तबादले किए गए हैं। और अब खबर जौनपुर से है। जौनपुर में मंत्री गिरीश चंद्र यादव को कीड़े ने काटा। आपको बता दें कि बांदा के जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सर्किट हाउस में विश्राम के दौरान कीड़े ने उनको काट लिया। बांदा दौरे पर गए थे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और इस दौरान उनको एक कीड़े ने काट लिया, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर्किट हाउस में रात में विश्राम कर रहे थे और इस दौरान उनको कीड़े ने काट लिया। आपको बता दें कि बांदा दौरे पर गए थे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और यहां पर उनको कीड़े ने काट लिया। आगे बढ़ेंगे। जौनपुर में जमीनी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला है। छनेहाता गांव का ये पूरा मामला, जहां पर मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मारपीट होती हुई नजर आ रही है। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिलाएं एक दूसरे पर डंडों से मारती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में स्टंट कर रहे युवकों को रोकना पुलिस को भारी पड़ गया। युवकों का पीछा करते पुलिसकर्मियों की बाइक फिसल गई। हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के वेब सिटी की पूरी घटना है, जहां पर ये घटना हुई। पुलिस को चोट लग गई है। इसमें तस्वीरें आप देखिए, घुटनों में चोटें आई हैं। पुलिस जो है बाइक से फिसल गई और पुलिसकर्मियों को इस दौरान चोट लग गई। फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है पुलिसकर्मियों को। मसूरी थाना क्षेत्र के वेब सिटी का पूरा ये मामला। स्टंट कर रहे युवकों को रोकना पुलिस को भारी पड़ गया। युवक स्टंट कर रहे थे, चोट पुलिस को लगी, क्योंकि पुलिस रोकने के लिए उनका पीछा कर रहा पुलिस ने और उसके बाद बाइक पुलिस की फिसल गई। जो स्टंट कर रहे थे युवक, उनका पुलिस पीछा कर रही थी और इस दौरान बाइक फिसल गई और इस हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। आप ये तस्वीरें देखिए कि चोटें लगी हुई नजर आ रही हैं। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के वेब सिटी का ये पूरा मामला है। स्टंटबाज युवकों का पीछा कर रही थी पुलिस। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता ऋषभ भरद्वाज जुड़ गए। ऋषभ, क्या पूरा मामला है, कितनी चोटें पुलिस को आई हैं और क्या उन स्टंटबाजों को पुलिस ने पकड़ लिया? जी बिल्कुल, देखिए वेब सिटी इलाके का ये मामला है, जहां 2 बाइक सवार स्टंट कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली, 2 दरोगा वहां पहुंचते हैं, लेकिन स्टंट बाजों के चक्कर में खुद अपनी बाइक से फिसल जाते हैं, जिनमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। दोनों ही जो दरोगा थे, दोनों ही घायल हो गए। इनके पैर और चेहरे पे काफी चोटें आई हैं। जो रील बनाने का जो लोगों को चस्का लगा हुआ, उसमें सिर्फ युवा ही नहीं, जो बुजुर्ग है। अभी कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो सामने आई थी, जो करीब एक 50 से 60 साल के बुजुर्ग थे, जो बाइक हाथ छोड़ के चला रहे थे। तो ऐसे रील बनाने के चस्का सिर्फ युवाओं में नहीं, बुजुर्गों में भी है, जो अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। जी, तो ये हादसा हुआ जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है ऋषभ? जी बिल्कुल, देखिए दोनों अभी अस्पताल में एडमिट है। दोनों के पैरों में और चेहरे पे काफी चोटें आई हैं। हालांकि जो स्टंटबाज थे उन्हें पुलिस अभी पकड़ नहीं पाई, लेकिन जो आसपास के सीसीटीवी लगे हैं उन्हें पुलिस खंगाल रही है और उनकी तलाश जारी है। जी चलिए ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर में अवैध तमंचे के साथ युवक का जो है प्रेम दिखा है। पुलिस से बेखौफ युवक की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अवैध तमंचे के साथ युवक की फोटो वायरल हो रही है। राजकोतवाली क्षेत्र के कैंथा गांव का ये युवक बताया जा रहा है और उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तमंचे के साथ, अवैध तमंचा इसके हाथ में है, इसको पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अवैध तमंचे के साथ इसने फोटोज अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं और ये फोटोज अब वायरल हो रही हैं। युवक का तमंचे से प्रेम दिख रहा है। अवैध तमंचे के साथ युवक का ये फोटो जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस से बेखौफ है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप किस तरह से तमंचा लेकर ये युवक खड़ा है और इसकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राजकोतवाली क्षेत्र के कैंथा गांव का युवक बताया जा रहा है। अवैध तमंचे के साथ युवक की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बरेली में पीएससी जवान की लापरवाही से पैदल गश्त के दौरान दरोगा के पैर में गोली लग गई। दरअसल पैदल मार्च के दौरान पीएसी के जवान के कंधे पर लटकी कारवाइन बंदूक नीचे गिर गई और इसी दौरान गोली चलने से थाना इज्जतनगर के दरोगा सुदेश कुमार के पैर में धंस गई। आनंद फानन में दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन करके एसएसआई के पैर से गोली निकाली गई है। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बंदूक चलने से यह हादसा हुआ। गश्त के दौरान अचानक बंदूक चल गई और उस वजह से दरोगा के पैर में गोली लग गई और यह हादसा हो गया। हालांकि फिलहाल दरोगा की जो हालत है वो ठीक बताई जा रही है। बलिया एसपी ने आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध वस्तु मिलने पर सूचना पर मॉक ड्रिल करते हुए पैदल गश्त किया और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। पुलिस अधीक्षक बलिया ने मॉक ड्रिल के दौरान आपको बता दें कि बरती जाने वाली सावधानियों और बारीकियों के बारे में बताया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आगामी त्योहारों को देखते हुए बलिया में पुलिस प्रशासन सख्त है और मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि अगर त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना हो तो पुलिस किस तरह से उसको कंट्रोल में करेगी। और इस दौरान पुलिसकर्मी गश्त करते हुए नजर आए। आमजन को सुरक्षा के प्रति पुलिसकर्मियों ने भरोसा दिलाया कि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि त्योहारों का सीज़न है और ऐसे में पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद है। पुलिस की तरफ से लगातार गश्त किया जा रहा है। आमजन को सुरक्षा का एहसास दिलाया जा रहा है। देखिए, जनपद बलिया पुलिस के द्वारा आगामी त्योहारों की तैयारी के क्रम में आज विभिन्न तरह की मॉक ड्रिल्स करवाई गई हैं, जिसमें हमारा दंगा निरोधक ड्रिल, बलवा ड्रिल की लोकल पुलिस लाइन में सबको प्रैक्टिस करवाई गई थी। जवानों को इसके बारे में बताया गया था। इसके अलावा लोकल लेवल पे जीआरपी के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म पे और रेलवे ट्रेन पे एक मॉक ड्रिल करवाई गई थी कि यदि किसी लावारिस बैग की या किसी सस्पिशियस आइटम की सूचना मिलती है तो ऐसे में कैसे जीआरपी पुलिस, रेलवे पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ समन्वय बना करके शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को सुरक्षित करते हुए उसमें आगे कार्रवाई करेगी। देखिए, जनपद अमेठी में चोरों ने सेंध लगाकर दुकान पर धावा बोला है। 5 लाख से ज्यादा की नकदी समेत कीमती सामान चोर उड़ा कर ले गए हैं। गश्त कर रही अमेठी पुलिस पर उठने लगे हैं कई सवाल। व्यापारियों ने अमेठी कोतवाली में तहरीर दी है घटना की। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के हरदेव नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस गश्त कर रही थी और आपको बता दें गश्त जो है, पुलिस की गश्त पर सवाल उठे हैं कि चोरों ने आखिर क्यों, कैसे ये घटना को अंजाम दिया। व्यापारियों ने हालांकि इसको लेकर पुलिस थाने में कंप्लेन दर्ज करवा दी है। दुकान से 5 लाख से ज्यादा की नकदी और कीमती सामान लेकर चोर फरार हो गए हैं। से हमारे उधर सेंध काट के आए हैं, उधर अंदर आके और सामान जो है केस और जो है लैपटॉप, मोबाइल और इसका सब चोरी करके ले गए। हम लोग पुलिस चौकी में FIR दर्ज कराया। कितना कैश ले गए? 5.5 लाख के आसपास था। 2 दिन का कलेक्शन था। इसे हमारे उधर सेंध काट के आए हैं, उधर अंदर आके और तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।